बच्चों, आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों का अंतरा परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। बच्चों, कार्बनिक यौगिकों के अंतरा परिवर्तन के लिए हमें श्रेणी आरोहण व अवरोहण अभिक्रियाओं के साथ साथ कार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधियों एवं उनके गुणों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले श्रेणी आरोहण अभिक्रियाएं या कार्बन कार्बन श्रृंखला बढ़ाने के लिए किन अभिक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। वुड्स अभिक्रिया के द्वारा हम उच्चतर एल्केन प्राप्त कर सकते हैं और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के द्वारा भी उच्चतर एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों अभिक्रियाओं के द्वारा जो उच्चतर एल्केन प्राप्त की जा रही है केवल सम कार्बन संख्या वाले एल्केन ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के द्वारा हम उच्चतर एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा सम या विषम संख्या युक्त कार्बन वाले एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह कोल्बे वैद्युत अपघटन के द्वारा भी हम उच्चतर एल्केन प्राप्त कर सकेंगे। एल्किल हैलाइड व केशियन की अभिक्रिया के द्वारा भी कार्बन श्रृंखला की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल 2 कार्बन है और इस यौगिक में 3 कार्बन। इसी तरह श्रेणी अवरोहण अभिक्रियाएं या कार्बन कार्बन परमाणु श्रृंखला कम करने हेतु जो अभिक्रियाएं हैं उसमें प्रमुख रूप से विकार्बोक्सिलीकरण है कि किसी वसी अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण करने पर हमें एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अपकृत कराते हैं तो हमें मेथेन प्राप्त होता है। इसी तरह स्मिट अभिक्रिया के द्वारा भी हम जो है निम्नतर कार्बन युक्त श्रृंखला प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एस्टिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु है और जबकि यहाँ पर केवल 1 कार्बन परमाणु है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा भी हम निम्नतर कार्बन परमाणु श्रृंखला वाला यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम कुछ यौगिकों का कैसे अंतरा परिवर्तन करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल CH3OH मेथिल एल्कोहल, इसकी क्रिया हम CCl5 से कराएं तो CH3Cl प्राप्त होगा। एल्कोहलिक केशियन से कराने पर CH3Cl प्राप्त होता है। इसका अम्लीय जल अपघटन करा दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा इसे हम इसी प्रकार एस्टिक अम्ल हो जब यहाँ पे एथिलेमिन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल के लिए हम NaNO2 प्लस HCl लेते हैं तो ये एथिल एल्कोहल या यहाँ पे वुड्स अभिक्रिया करा दें तो ये ईथेन प्राप्त हो जाता है और ईथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराने पर एथिल क्लोराइड और इसका एक्वस KOH से
अक्यूट कराने पर एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दें, K2Cr2SO4 प्लस H2SO4, ये प्राप्त हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक व कराने के बाद जब अपघटन करा दें तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेथिल एल्कोहल की क्रिया जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसकी एल्कोहलिक केशियंस क्रिया कराने पर मेथिल साइनाइड, अम्लीय जल अपघटन कराने पर एस्टिक अम्ल, जिसका अपचयन करा देने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। या दूसरा तरीका है कि हम मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा करके फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त कर लें। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराने के बाद जल अपघटन कराने से हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। या हम इस स्टेप का फॉलो करें कि ये जो मेथिल क्लोराइड है इसकी गुण जब क्रिया करा दें तो एथेन प्राप्त हो जाएगा। एथेन का क्लोरीनेशन कराने पर एथिल क्लोराइड, जिसका जलीय केवल से क्रिया कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। या CH3CN का अपचयन कराने पर एथिलेमिन, एथिलेमिन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर एथिल एल्कोहल। यहाँ पर हम केवल मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल का अंतरा परिवर्तन ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि मेथिल एल्कोहल से हम कैसे प्राप्त करेंगे एथिलेमिन, या मेथिल एल्कोहल से कैसे हम प्राप्त करेंगे एस्टिक अम्ल आदि को भी हम सीख रहे हैं। अब इसी तरह अगर हम बात करें एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दें अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, तो ये एस्टल्डिहाइड में परिवर्तित होगा और ये एस्टल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के एस्टिक अम्ल बना देता है। एस्टिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हमें मेथिल एमीन प्राप्त होता है। और मेथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर, नाइट्रस अम्ल के लिए NaNO2 प्लस HCl लेते हैं, ये मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। या यहाँ पर हम एस्टिक अम्ल की क्रिया अमोनिया से करा दें तो ये अमोनियम एसीटेट प्राप्त होगा, जिसे गर्म करने पर ये एसीटामाइड देगा और एसीटामाइड की क्रिया एसीटामाइड की हाफमैन ब्रोमाइड अक्रिया करा दें तो हमें मेथिल एमीन प्राप्त होगा, जिसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो सकता है। या एस्टिक अम्ल की क्रिया हम सोडा लाइम से करा दें, एस्टिक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम से करा दें तो हमें मेथेन प्राप्त होगा और इस मेथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करा दें तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका जलीय केवल से अक्रिया कराने पर हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पर हम
केवल एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल का अंतरा परिवर्तन ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि एथिल एल्कोहल से कैसे एस्टल्डिहाइड प्राप्त करेंगे, या एथिल एल्कोहल से एस्टिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे, या एथिल एल्कोहल से मेथिलेमीन कैसे प्राप्त करेंगे, और या एथिल एल्कोहल से मेथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, आदि अंतरा परिवर्तन को भी